जय श्री कृष्ण। श्रीमद् सुख सागर अध्याय 25। श्री करदम जी का वन में जाना और प्रभु भजन में अपने प्राण त्यागना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कपिल मुनि जी के मुख से यह वचन सुनकर करदम जी ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और फिर अपनी देवहूति का धैर्य और मुनि कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा देकर प्रभु का तप करने के लिए वन में चल दिए। करदम ऋषि वन में जाने के पश्चात प्रभु के भजन में लीन हो गए। फिर कुछ समय पश्चात करदम जी योगाभ्यास द्वारा अपना तन शरीर त्याग कर बैकुंठ में चले गए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, करदम जी के वन चले जाने के पश्चात देवहूति उनके वियोग में चिंतित होकर मुनि कपिल देव जी जैसे बोली, मैंने देवताओं के मुख में सुना था कि तुम आदि पुरुष नारायण के साक्षात अवतार होकर इस जगत में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आए हो। इसलिए आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं भी सांसारिक मोह माया से छूटकर भवसागर से तर जाऊं। माता देवहूति के मुख से यह सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे माता श्री, आपने जगत के कल्याण के लिए मुझसे यह पूछा है तो सुनो। जगत में ज्ञान से बढ़कर तप, जप और यज्ञ, दान आदि कुछ नहीं है तथा ज्ञानी ही अवश्य ही मुक्ति हो जाती है। इसलिए काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार, स्त्री पुरुष, धन और सांसारिक सुखों का त्याग करके ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। सदैव ज्ञानी साधु महात्माओं की संगति कर दुष्ट दुर्जनों को भूलकर अच्छी संगति में रहना चाहिए, क्योंकि साधु महात्माओं की संगति के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान प्राप्ति के बिना दुखों का नाश नहीं हो सकता। प्राणी के मन में जब तक सुख दुख का अनुभव होता रहेगा वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा के लिए श्रेष्ठ साधुजनों की संगति अवश्य करनी चाहिए। मुनि कपिल देव जी के मुख से यह वचन सुनकर देवहूति बोली, हे मुनि कपिल देव, आप मुझे साधु व असाधु के विषय में समझाइए, इनकी क्या पहचान है। देवहूति की सुनकर मुनि कपिल देव जी बोले, हे माता श्री, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। सर्वप्रथम मैं आपसे साधुओं के गुण बताऊंगा। जय श्री कृष्ण।